मैंने मॉइस्चराइजर ये वाला लगाया यार। प्रॉपर किया था मॉइस्चराइजर अप्लाई? क्या मैम? प्रॉपर मॉइस्चराइजर अप्लाई किया था आपने? यस मैम, सब कुछ एब्जॉर्ब हुआ था स्किन में अच्छे से? हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने फेशियल स्टेप्स भी किए थे। तो आप, मैंने जो टेक्निक आपको बताई है कि छोटे छोटे पार्ट्स लेके ब्लेंड करो प्रोडक्ट को, वैसा ही आपको करके देखना है, ठीक है? फिर बताओ, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके करना है आपको, ज्यादा नहीं। मैम काफी टाइम से मेरे साथ यही प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा जो बेस है ना वो फ्लॉलेस नहीं होता, वो केक सा हो जाता है। फेस कर रहे हो फुल कवरेज है और वो मैट फिनिश देता है और पूरा फेस पे लगाते हो, इसीलिए वो ड्राई है और फिर इसीलिए वो ब्लेंड नहीं हो पाता है और पैचेस आ जाते हैं। और मैम मैंने डर्मा भी यूज करके देखा, डर्मा भी ऐसे ही हो जाता है मेरे साथ। आपकी स्किन ऑयली है? यस मैम, मेरे पिंपल्स भी बहुत सारे हैं मेरे को। पिंपल्स है पर आपका ऑयल सीक्रेट होता है? यस मैम, बहुत ज्यादा नोज पे, फोrehead पे बहुत है मेरे को ऑयल। ये नहीं चिपका हुआ है, ये वो आता है ना। मैं यूज कर रही हूँ फर्स्ट स्टेप मेकअप का प्राइमर। कहाँ पे अप्लाई करते हैं? प्राइमर हाथ से अप्लाई कर रही हूँ तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, पर आपको पहले ब्रशेस, आप अगर प्रोफेशनल सीखने आए हो तो आपको ब्रशेस का यूज क्या करना है वो सीखना पड़ेगा ना, ठीक है? आप जितना आप ब्रशेस के से खेलेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ तो ही आपको यूज करना आएगा। सब आप हाथ से करोगे तो ब्रशेस ही क्यों ले रहे हो, ठीक है? और आप क्लाइंट के सामने अगर सब कुछ हाथ से कर लोगे तो वो अगली बार बुलाएगी आपको मेकअप करने के लिए, वो सेटिस्फाइड होगी, उसको भी लगना चाहिए। किसी किसी के पूरे फेस पे भी ओपन पोर्स रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नोज एरिया, चिन एरिया, चिक्स एरिया पे ही रहते हैं, पूरे फेस पे भी रहते हैं, किसी किसी के फोरहेड पे भी रहते हैं। तो आपको ख्याल रखना है, ऐसा नहीं है कि ये एरिया पे ही रहता है सबका ओपन पोर्स। और ये जो पार्ट रहते हैं ये मेन पार्ट रहता है, इसलिए आपको ये फोकस करना है पहले, उसके बाद में पूरा फेस कवर करना। मैम मॉइस्चराइजर मेरे को जेल बेस्ड लेना चाहिए ना, वाटर बेस्ड? सॉरी, हाँ, ये पर ये जो निविया का है ये थोड़ा क्रीमी सा है। क्रीमी सा है तो आप श्लोका का मॉइस्चराइजर लो, बहुत अच्छा है। मैम मैंने वो लिया है, इसका स्किन केयर के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने यूज किया है, वो मैंने यहीं से मंगवाया था। वो क्या रिजल्ट आया? वाटर बेस ही है वो भी, ऑयल कंटेंट बहुत कम है, ग्लो देता है। वो करेक्ट। मैं ऑरेंज करेक्टर ले रही हूँ। ठीक है, जो जो भी मुझे एरियाज डार्क लग रहे हैं वहां पे मैं अप्लाई करती हूँ। हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में
ऑरेंज में नहीं लगाना है, नहीं तो आपका जो बेस है पूरा ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, अंडर आई को लगाना है। दिव्या, येस मॅम. माझ्या क्वेश्चनचा आन्सर दे. करेक्टर काय करतात? आपलं जे जे डार्क स्पॉट आहे त्यांना हाईड करतात. करेक्शन मध्ये कोणती शेड यूज करतात? ऑरेंज, ग्रीन, जसा प्रॉब्लेम आहे स्किनचा तसं. जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं वो है सिर्फ पिंपल और डार्कनेस होता है, ठीक है, और पिंपल होते हैं। इसके लिए मेन करेक्टर जो होने चाहिए हमारे पास वो है ग्रीन और ऑरेंज। उसके बाद में बहुत सारे भी शेड होते हैं करेक्ट करने के लिए स्किन को, वो भी यूज कर सकते हैं। हर करेक्शन के लिए अलग अलग कलर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं आज फाउंडेशन यूज नहीं करूंगी। फाउंडेशन का यूज सबको पता है, पर कंसीलर का यूज किसी को पता है? नहीं ना? अभी मैं जहाँ पे मैंने करेक्टर यूज किया है वहां पे मैं अप्लाई करती हूँ। आपका जो ब्लेंडर है ये बहुत वेट नहीं होना चाहिए, मतलब पानी नहीं आना चाहिए, इसका ख्याल रखना आपको। ठीक है, अगर होता भी है तो आप टिश्यू लेके उसका जो पानी है वो एक्सेस कर सकते हैं। अभी उसी एरिया में पहले जहाँ पे मैंने करेक्ट किया था अपना स्किन, करेक्ट करने के बाद मेरा ऑरेंज कलर यहाँ से यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मैंने करेक्ट किया है वहां पे ही जाना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने ये ब्लेंड कर दिया है तो मैं अपना ये जो ब्लेंडर पे लगा हुआ है जो प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ पे आऊंगी। ठीक है, फिर अभी ये पैच दिख रहा है, पहले इसको ब्लेंड करूंगी। इसका ऑरेंज शेड जो है ये इधर नहीं आना चाहिए, इधर ब्लेंड नहीं होना चाहिए। मैम ब्लेंडर को सिर्फ हल्के हाथ से डैप करना है ना, ज्यादा प्रेशर नहीं देना इस पे। नहीं, प्रेशर नहीं देना है और घसीटना भी नहीं है ब्लेंडर को, ऐसे करके घसीटना नहीं है। नीचे से
दिखाया उसमें कोई प्रॉब्लम आया है किसी को? मैम मैंने वो अभी ट्राई नहीं किया, पर मैं आज पूरा ट्राई करके आपको फोटो क्लिक करके भेजूंगी। नेक एरिया पे मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। फाउंडेशन ब्रश से ही अप्लाई करना है अपने नेक पे, ठीक है। फास्ट आपका जो ब्लेंड जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, मुझे अभी ज्यादा ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है। इवन लग रहा है नेक और फेस? यस मैम। ईयर एरिया भी कवर करना है। ब्राउन वाली बैग मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैंने कंसीलर से ही पूरा बेस क्रिएट किया है क्योंकि मुझे नेचुरल हेवी लुक नहीं चाहिए, इसीलिए। ठीक है, अगर मुझे और कम करना है तो मैं और कम करूंगी। इससे अगर मुझे ये भी लग रहा है कि ये हेवी है, हेवी लग रहा है क्या? नहीं ना। पर अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत हेवी लग रहा है, बहुत ज्यादा मेकअप लग रहा है, तो मुझे अगर कम करना है तो क्या करूंगी? याद है किसी को क्या बताया था मैंने? ब्लेंड करना है। क्या करना है? ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। एक जन बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रहा। ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। इससे ब्लेंडर से? हाँ, वो सही है। और एक पॉइंट अगर मुझे लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं हुआ है या फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग रहा है, ठीक है, तो अगर मैं क्या करूंगी? मैं थोड़ा सा, ये डुई फिनिश में आता है, फिक्सर है, मेकअप फिक्सर, मैं ये डायरेक्शन से लूंगी और स्प्रे करूंगी। ठीक है, एकदम से आंखें नहीं खुलना है। और फिर और ब्लेंड करूंगी। हाँ, क्योंकि इसमें भी अल्कोहल होता है, तो हमारे अल्कोहल जब आंखों में जाता है तो हमें इचीनेस देता है, इसलिए हमें आंखें क्लोज ही करना है। मुझे अगर लिप्स पिगमेंटेड लग रहे हैं तो मैं लिप्स से भी लगाऊंगी, उससे मेरा जो पिगमेंटेशन है वो भी हाइड हो जाएगा और मेरा जो लिपस्टिक का बेस में दूंगी वो भी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट शेड देगा। ठीक है,
फिर उसके बाद में मैं आई एरिया को भी कवर करूंगी, अलग से नहीं लगाना है हमको कोऑपरेट में। ठीक है, अभी इवन लग रहा है फेस। यस मैम, सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सर दोनों अलग होते हैं ना? टू टाइप्स के मेकअप फिक्सर होते हैं, एक डुई फिनिश, एक मैट फिनिश। डुई फिनिश में वाटर बेस्ड कंटेंट होता है और मैट में सिर्फ अल्कोहल का ही होता है। वो हार्ड, जब हम हेयर स्प्रे करते हैं वो हार्डनेस देता है, वैसा ही मेकअप जो मैट फिनिश जो देता है वो हार्डनेस देता है। हमारे जो हमने जो प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसको वहां पे स्टे करने के लिए अलाउ करता है मैट फिनिश। हार्ड पैराफिन रहता है उसमें, इसीलिए। अभी मैं आज यही पैलेट यूज करूंगी। आपको आज ब्रॉन्जर का यूज दिखा देती हूँ क्या होता है। और ये कॉन्टोर में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, आज मैं कॉन्टोर और ब्लश नहीं लगाऊंगी, मैं आज आपको ब्रॉन्जर का इफेक्ट दिखाऊंगी क्या होता है। सबके कैमरा ऑन है क्या? है सबके कैमरा ऑन? मैम मेरा तो है। क्या? मैम मेरा, मोनिका का तो कैमरा ऑन है, बाकी का पता नहीं। अभी तक नहीं दिखा था मुझे। कितनी है मैट? खूब वाटर कर। खूब टाइम यूज करता। मैं ब्रॉन्जर का शेड लूंगी। ब्रॉन्जर मतलब क्या होता है बताओ, मैंने बताया था कल। ब्रोंजर में बता रही हूँ। इसमें शिमर होता है। होता है, ब्रोंजर में हल्का। क्या? ब्रोंजर में सिमर होता है, लाइट। अच्छा, कौन सा शेड होता है ब्रॉन्जर का? ब्राउन। ब्राउन शेड होता है। ब्राउन भी होता है, ये लाइट ब्राउन्जर है, ये डार्क है। ठीक है, लाइट भी यूज कर सकते हो, डार्क भी यूज कर सकते हो। ये ब्लश है, ये इसमें शिमर है, ये मैट लुक देता है, ये शिमर वाला है, ये मैट लुक देता है। ठीक है, आपको नहीं रहा है, सॉरी दिख नहीं रहा मैम, दिख नहीं रहा। हाँ फिर से बता रही हूँ। ये कॉन्टोर है, ये ब्लश मैट फिनिश देता है। ठीक है, ये ब्लश है, इसमें शिमर ऐड है। ये भी ब्लश है, इसका शेड अलग है और इसमें भी शिमर है। ठीक है, ये ये ब्रॉन्जर है दोनों भी। ठीक है, ये लाइट शेड देता है और ये डार्क शेड देता है। ये भी मैट, इसमें थोड़ा सा मीडियम शिमर दिया है और ये हाइलाइटर है। समझ गए? यस मैम। तो अभी मैं ये शेड लूंगी ब्रॉन्जर के। दिख रहा है आपको? डस्ट ऑफ कर दिया मैंने प्रोडक्ट। उसके बाद में जिसमें मैं कॉन्टूर करती हूँ, ब्लश करती हूँ, वही हम एक स्टेप करेंगे बस। वही टेक्निक यूज करना है। हाँ,
सेम टेक्निक ही मैं यूज करती हूँ। ठीक है, टिप मैंने नीचे से ले ली और ऊपर की तरफ कैसे लग रहा है ब्राउन्सर? कहाँ पे? तो उस पे मैं कॉन्टोर शेड ही यूज करूंगी। यहाँ भैया, यहाँ पे मैंने पहले एक लाइन ड्रॉ एक मिनट। कर ली। मैम और उसके बाद में मैं है। हाँ आप अपनी स्क्रीन लॉक कीजिए ना, बार बार दूसरों की स्क्रीन दिखाई दे रही है मैम। नहीं, मेरे स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा है, आपके आ रहा है। आप फर्स्ट स्क्रीन में जाइए, फर्स्ट स्क्रीन में। मैम किसी का माइक ऑन होगा तो आता है। मैम आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही, बार बार दूसरों की स्क्रीन आ रही है बीच में। पिन कर दीजिए। ये नवल, ये पिन कर दो ना हमारा screen। ठीक है, अभी हमारा पाउडर ब्लश हो गया है। मैंने अभी तक बेकिंग नहीं की है। ये चक्की है, यहाँ सब सीधे चले जाएंगे, बच्चों पड़ेगा। सुन रहे हो गया आपका बात करने का? ये है इंस्टा ग्लो, ये पेन स्टिक है, हाइलाइटर। ठीक है, अगर आप यूज कर रहे हो, आपको हाईलाइट अच्छा लगता है, मैट फिनिश अच्छा लगता है तो मत यूज करो। पर अगर आपको हाइलाइटर अच्छा लगता है और अच्छा पिगमेंट आपको चाहिए जो पाउडर से नहीं आता है, इतना नहीं देता है, तो आप पहले ये पेन स्टिक जो है ये यूज करेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं। दिख रहा है पार्ट आपको? देन कौन सा ब्रांड है? सेम, उसके बाद में नोज स्टिक पे ये कौन से ब्रांड के स्टिक है? फिर चीन एरिया पे। इससे आपका जो हम कंसीलर से हाईलाइट करते हैं एरिया, उससे आपको करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कर लिया मैंने। उसके बाद में फोरहेड पे और फिर उसके बाद में मैं ब्लेंडर से हल्का हल्का वहां वो ही साइड में ब्लेंड करूंगी। यहाँ अगरबत्ती माचिस कहाँ पे? क्रीम फॉर्म में रहता है ये पेन स्टिक। अच्छे से ब्लेंड करना है प्रोडक्ट को, जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं वहां पे ब्लेंड करना है। ठीक है,
अभी मैं पाउडर हाइलाइटर लूंगी, पाउडर हाइलाइटर लूंगी मैं, और वहां पे ठीक है, मैं फैन ब्रश लूंगी, स्ट्रेट लाइन दी मैंने हाईलाइट चीकबोन पे, देन मैं उसे ब्लेंड करूंगी। पहले इस डायरेक्शन में लिया मैंने टिप पे, और उसके बाद में और ये नहीं देखो कार्टून देखो बेटा, थोड़ी देर देखने दूंगी उसके बाद सुबह चलो। पहले टिप से लगा लिया और फिर यहाँ से मैंने उसको ब्लेंड कर दिया प्रोडक्ट लाइन, हाँ कलर्स ब्लेंड करा था। फ्लैट करूँ करायचं, पावडर बेकिंग करतोच ना आपण क्रीम वर। हमें हर पार्ट को बेक करना है, जहाँ पे हमने क्रीम लगाया है वहां पे हमें बेक करना है। सिर्फ हमें शेड्स जो है, जहाँ पे कॉन्टूर लगाया है क्रीम कॉन्टूर, तो हमें कॉन्टूर के शेड से ही बेक करना है, ठीक है। जहाँ पे हमने फाउंडेशन लगाया है तो फाउंडेशन के शेड से ही हमें बेक करना है। ब्लश हमने क्रीम लगाया है तो ब्लश के शेड से ही हमें बेक करना है, पाउडर बेक करना है। किसी किसी को मैट फिनिश अच्छा लगता है तो आप स्किप कर सकते हैं हाईलाइट। मॅम हाँ ब्रॉन्झर फक्त चिक्सला लावतात का, बाकी ठिकाणी नाही लावत ना? ब्रॉन्जर 2-in-1 टेक्निक है, 2-in-1 ब्लश और कॉन्टूर का एक ही काम करता है, ठीक है। अभी मैंने ब्रॉन्जर लगाया, ना मैंने ब्लश लगाया, ना मैंने कॉन्टूर किया, सिर्फ ब्रॉन्जर से ही अपना जो फेस है उसको मैंने ब्रॉन्ज किया। ये आप कोऑपरेट मेकअप में या फिर अपने आप कहीं पे जाते हैं ऑफिशियल वर्क या एवरीडे वर्क में, आप तो एवरीडे के लिए करना है, कोऑपरेट लुक के लिए आप ये कर सकते हैं, ऑफिशियल लुक होता है। अभी उसके बाद में प्रेस पाउडर से अपना जो प्रोडक्ट है, मैंने जो फाउंडेशन प्रोडक्ट लगाया था वो ब्लेंड करूंगी। आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हैं, प्रेस पाउडर भी यूज कर सकते हैं। प्रेस पाउडर मैं इससे नहीं लगाऊंगी, ब्रश से नहीं लगाऊंगी, ये जो पफ रहता है इससे ही लगाऊंगी। अगर आप ब्रश से लगाएंगे तो प्रेस पाउडर के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, हार्श होते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर के जो पार्टिकल्स रहते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं,
और लूज पाउडर के उससे भी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, थिन होते हैं। इसीलिए अगर मैं ये ब्रश से लगाऊंगी, पफ से नहीं लगाऊंगी, तो वो जो है ना पार्टिकल्स उसके ऊपर दिखने लगेंगे। इसीलिए मैं इसको प्रेस करूंगी और नीचे के तरफ डाइवर्ट करूंगी। ठीक है, यहाँ पे करूंगी। है मेरा जहाँ पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है वहां मैं नहीं करूंगी, मैंने पहले ही वहां पे बेकिंग कर ली है। ठीक है, कंप्लीट हो गया मेरा। फिक्सर मैंने पहले ही अप्लाई कर लिया था, अगर मुझे फिर से करना है तो मैं कर लूंगी। मेकअप हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हम आईब्रो डिफाइन करेंगे, आईब्रो फिलिंग करेंगे। तो वो चल हटो हटो, जाओ जाओ, कुछ नहीं करेगी, सीधी सादी है। नहीं सीधी बहुत बदमाश। हटो। चप्पल में गोबर नहीं करेंगी। ओए उसको गोबर करना है कि काम बचा है कि तुम्हारे चप्पल में निकलो। आईब्रो डिफाइन करने के लिए पहले हम क्या यूज करेंगे? जल्दी निकलो ना, उतनी देर में तो वो गुस्सा जाएगी। जल्दी आ। वैक्स से सेट करेंगे। किसने आंसर किया? मैम मोनिका। गुड, आपको भी पता है शायद आंसर, है ना? फिर मैं ब्राउन शेड लेके हाँ आउटलाइन कर लेंगे। मैं जब यहाँ पे जाती हूँ तब मैं एयर में दे देती हूँ, मतलब यहाँ से मैं खींचती हुई आती हूँ, यहाँ पे मैं उड़ा देती हूँ प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे हार्श लाइन ना दिखे इसलिए। नहीं यहाँ का गेट खुला है, ये नया नया घर बना है ना। अरे मम्मी खाने बहुत क्यों होता है? कन्या को खाना खिलाने के लिए। छोले भटूरे तो मेरे फेवरेट। आपको आपके घर की बातें सुनाना अच्छा लगता है क्या हमें? तो मुझे हम कितने बार म्यूट करते हैं, आप अनम्यूट करके फिर से बातें करते हैं, वो भी घर पे। एक दिन छोले भटूरे बनाएंगे पक्के। संदीपा मैम, आप बंद करके आ देना। ठीक है, हो गया, आईब्रो फिलिंग हो गया। अगर आपका मस्कारा ड्राई हो जाता है, मस्कारा है पर ड्राई हो गया है, तो आप गर्म पानी में इसको 2 मिनट के लिए रख के फिर बाहर निकल के यूज कर सकते हैं। इसके जो पार्टिकल्स है जो सॉलिड हो जाते हैं वो फिर से मेल्ट होंगे और आप यूज कर सकते हो फिर से। मॅम यस, लिक्विड पण येतं ना काहीतरी मस्करात टाकायचं ड्राय झाल्यावर? मला नाही माहिती।
आपको मेकअप तब आएगा जब आप रोज मेकअप करेंगे खुद का। पहले खुद का सीख लो, फिर दूसरे पे करो, मतलब क्लाइंट को आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट हो जाएगा। नहीं लगाएंगे इसमें। खुद का ही अच्छा नहीं कर रहे हो और आप क्लाइंट का करने जा रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। कि आपको खुद का भी आना चाहिए। आप किसी फंक्शन में जाते हैं, मैम इसमें आई शेडो नहीं अप्लाई करेंगे? नहीं हम कोऑपरेट मेकअप कर रहे हैं ना, जो एग्जिस्ट था प्रोडक्ट वो मैं निकाल रही हूँ। मुझे लग रहा है सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो मैंने निकाल लिया। व्हाइट काजल लगा रही हूँ मैं। आपको सीखना था ना लाइनर लगाना। यस मैम। ठीक है, आपको ये वाला साइड दिख रहा है ना, यस मैम। तो आपको पहले कॉर्नर में जाना है। कॉर्नर कॉर्नर से आपको एक विंग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मैम वो अच्छे से विंग नहीं बन पाती है उसका क्योंकि आपके पास जो ब्रश होगा वो अच्छा नहीं होगा। अर्बन कलर का आईलाइनर है, आप यूज करके देखो, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट आईलाइनर। मतलब मुझे सच में अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं यूज करती हूँ। मुझे जो चीज अच्छी लगती है इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ। मैम स्टिक आपने कौन सी लगाई थी? स्विस ब्यूटी की इंस्टा ग्लो। ओके। ठीक है, फिर बाद में हमें इनर कॉर्नर में आना है। डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये आई छोटा लग रहा है, ये अपवर्ड लग रहा है, ये डाउनवर्ड लग रहा है। यस मैम। लाइनर अपलिफ्ट करता है आई को। फिर मिडिल में आइए थोड़ा थोड़ा करके।
ठीक है, लिप लाइनर लगाऊंगी मैं अभी सेंटर में। मुझे आंखों नहीं ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉर्डर कर दी है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद में आपको मेकअप की प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद में क्लास होने के बाद आप कल गणेश चतुर्थी है ना, तो सबको ये सेल्फ मेकअप करना है। अच्छा आइडिया है ना मेरा? तैयार होके सच धज के फोटोज भी निकालने हैं और ये ही सेम मेकअप करना है आपको। जब मैं क्लाइंट के ऊपर करती हूँ उनको मैं मुंह खोलने के लिए बोलती हूँ क्या? कहीं ना आप अपने ऊपर कुछ भी करो पर क्लाइंट के ऊपर नहीं आपको मुंह बनानी। जो मैंने डार्क शेड से बॉर्डर ड्रॉ कर ली थी वो भी मैं मर्ज करने का ट्राई करूंगी, मतलब एक लाइन दिखनी नहीं चाहिए उसमें भी। आंसू बेबो बोलो तो ला रही है, निकाल रही है। इसका माइक कौन है? माइक ऑफ कर दीजिए और लाइन मैं ब्रो बोन को हाईलाइट करूंगी। एंड डन। कैसे लग रहा है? लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा है? यस ठीक है, कोई डाउट्स है? फिर से पूछ रही हूँ, अगर डाउट्स नहीं है तो मुझे परफेक्ट आई मेकअप चाहिए अभी
और मैंने अभी बेस भी आपको सिखा दिया है, पहले भी सिखाया था, तो मुझे अभी सब कुछ क्लियर चाहिए। होगा? यस तो अभी प्रैक्टिस करते हैं। ला रहे मम्मी, मैं ढूंढ के ला आपको रही थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगी। प्रैक्टिस ये जो अभी ये जो लुक किया है इसकी प्रैक्टिस करनी है या कल वाले लुक की मैम। क्या? प्रैक्टिस? चाहती कल हूँ वाले आज मैं आपको सेल्फ मेकअप कल करना है खुद का, क्योंकि कल त्योहार है इसलिए। जी कल करूंगी। हाँ, कल करना है। आज आपको ध्यान देके आपने देखा है, कल आपको सेम मेकअप आप पे अप्लाई करना है। अभी मैंने जो कल आपको मेकअप सिखाया था आई मेकअप, उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैम अभी आज मैं छुट्टी चाहती हूँ, काम है आज घर में, उपवास है। ओके ओके, ठीक है, Thank you, जा sir. सकते हो। हाँ, बाकी कोई नहीं जाएगा। ठीक है, संदीपा मैम ने मुझसे परमिशन लेके गए हैं, बाकी लोग प्रैक्टिस करेंगे। किसी को और काम है? हाँ जी, कुछ काम है किसी को? मैम हाफ एन आवर के लिए थोड़ा ब्रेक चाहिए था। अभी तो स्टार्ट हुआ है क्लास, क्या टाइम हो गया? वो एक्चुअली डॉक्टर के पास जाना है ना, फीवर है इसलिए, अच्छा, तो 30 मिनट का चाहिए। 30 मिनट का। इसीलिए आपको भी जाना है क्या? नो मैम, कल मैंने मैम मैसेज भी किया था कि वो इमरजेंसी है ना, तो फीवर है तो डॉक्टर के पास जाना है ना, वो मेडिसिन लेने जाना है। सिर्फ 30 मिनट का चाहिए। ओके, जो भी मिस होता है आप रिकॉर्डिंग देखो बाद में। नहीं, बस सिर्फ 30 मिनट का चाहिए, ज्यादा नहीं। तो 1 मिनट में मुझे आपको कुछ सिखाना था, मैं अभी बताने वाली थी, उसके बाद में प्रैक्टिकली होने वाला है। मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगी आपको। प्लीज, कल का बेस किसी को समझ में नहीं आया? कि सबको आया? ये कुछ अगर जेल लाइनर नहीं है तो हम जो आई काजल होता है उससे हम मतलब ब्लेंड कर सकते हैं आई जेल लाइनर के रिप्लेसमेंट में। नहीं है तो हाँ, कर सकते हो। आप अपने ग्रुप में देखो, हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट का ग्रुप है उसमें देखो, मैंने एक पिक्चर भेजा है जिसमें एक हाथ लग रहा है डार्क, उसके बाद में एक दिख रहा है न्यूट्रल और एक दिख रहा है फुल। देन उसके बाद में यहाँ पे कलाई में बेस दिख रही है, यस मैम। वार्म कलर में कौन सी है? डार्क, डार्क वेन है, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रल में कौन सी है? ग्रीन है। और फूल में कौन सी है? पर्पल। पर्पल और ब्लू। तो आपको भी खुद को चेक करना है आपकी कौन सी कलर की वेन है, और आपका जो स्किन टोन है वो चेक करना है। आपको सीखना था ना हमारा स्किन टोन कौन सा है, तो वो कैसे हम डिसाइड करें। तो यहाँ पे है स्किन टोन। मैम मेरा ग्रीन शो कर रहा है। क्या? ग्रीन शो कर रहा है। अच्छा, ओके, तो आपका कौन सा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल, ओके, राइट। हाँ,
दिव्या आपका कौन सा है स्किन टोन? ब्लू और ग्रीन भी दिख रहे थोड़े। ओके और किसी का सबने हाथ देख लिए? बाकी सब शो देखने के लिए आते हैं क्या? क्लास में शो चल रहा है क्या यहाँ पे? कोई मुंह नहीं दिखाता, कोई बात नहीं करता, सिर्फ ये 4-5 लोग ही है क्या मुझसे बात करते हैं? रूपाली वाडेकर, प्रतीक्षा पवार, निर्मला, चिंतामणि, दिव्या, महरोज, आप क्या करते हैं? रोज आते हैं, एक आवाज नहीं आता है आपका, कोई क्वेश्चन नहीं रहता है, आपको करना नहीं है क्लास तो मत आते जाओ क्लास में। सिर्फ शो देखने के लिए मेरे क्लास में प्लीज मत आओ कोई भी। अगर सब जिसको सीखना है वही यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है? आप लेफ्ट हो सकते हो, आपकी जरूरत नहीं है। मैं रोज बता के थक गई हूँ, अभी मैं रोज नहीं बताऊंगी। जिसके कैमरा ऑन नहीं होंगे, जो मुझसे बात नहीं करेगा, वो लेफ्ट हो जा सकते हैं। ऑनलाइन कर रहे हो, ऊपर से अपना हम इंस्ट्रक्शन देते हैं बार बार, आपको फॉलो भी नहीं करते हो। हमेशा बोला है ब्लैक कॉस्ट्यूम पहना करो, कोई नहीं पहनता। अगर आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए तो आपको सर्टिफिकेट भी नहीं प्रोवाइड होगा। थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रखो क्लास में आए हो, मजा करने नहीं आए हो। मजा करना है तो आप गार्डन में जा सकते हो, गार्डन में फ्री टाइम करने के लिए, ठीक है? जो मैंने सिखाया, जिसके भी कैमरा ऑन नहीं थे, जिसको भी प्रॉब्लम नहीं आई है, किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ सकते हो। किसी को प्रॉब्लम आया है अभी तक? जिसने मेकअप नहीं किया होगा उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, उनको क्या प्रॉब्लम आएगा? जो प्रैक्टिस कर रहा है उनको ही प्रॉब्लम आ रहे हैं। अभी सबको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जो जिसके पास प्रोडक्ट रहेंगे वो प्रैक्टिस करेगा, बाकी लेफ्ट हो जा सकते हैं, ठीक है? प्रैक्टिस टाइम में हमारा कैमरा ऑन रहेगा। मेरे साथ ये